मालकिन, हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। आपको हम जितना एहसान करें उतना ही कम है। आज जो भी खुशी थोड़ा बहुत मेरे जिंदगी में आ रहा है, सब आपका देन है मालकिन, आपका देन। आपसे हम नहीं मिलते तो आज मेरा ये दिन नहीं आता। काजल, इतना तुम हमको हाथ जोड़ करके क्यों बोल रही है भला? अरे, तुमको हम साथ दिए तो उससे क्या हुआ? सारा मेहनत तो तुम कर रही है, दिन रात पति बच्चा के साथ जो भी तेरा काम है सब निपटा करके सिलाई करना तुम कर रही है मेहनत, और सारा क्रेडिट तुम हमको दे रही है। काजल, तू बहुत अच्छी लड़की है, तू इतनी अच्छी लड़की है कि हम क्या ही बोले तुमको। तुम तो मेरे साथ जब से मिली हम बहुत खुश रहते हैं। भले ही तुम मेरे घर में काम करती है काजल, लेकिन तुमको हम बहुत अच्छा से मानते हैं। मालकिन, जो मेरा जिंदगी का हाल था ना, वो हम जानते हैं। मेरी सास किस तरह से हमको अपने घर से धक्का मार के पति और बच्चे के साथ निकाल दी। और मालकिन, आप ये तो बताइए, जिस पति का दोनों पैर टूटा हुआ हो, वो एक बेचारी औरत उस पति को कहाँ लेकर के जाए? तो आप समझ ही सकते होंगे मालकिन कि मेरा किस तरह से मेरा जिंदगी बीत रहा है। और आप फिर वही दौरान हमको मिलते हैं, फिर आप हमको इतना बड़ा सहारा देते हैं, अपना घर में काम के लिए रखते हैं, उसके बाद सेठ जी से मिलाते हैं, सिलाई का ऑर्डर दिलाते हैं। आज जितना सब कुछ है मालकिन, सब आपके वजह से है। मन तो कर रहा है ये हाथ जोड़ने के बजाय आपका पैर पकड़ के आपका पैर को चूम ले मालकिन, क्योंकि मेरा जिंदगी अंधेरा से भरा हुआ था, उसको आस्ते आस्ते उजाला आप ही दे रहे हैं। धत पगली, भला इतना भी कोई किसी का एहसान मानता है क्या? ऐसा नहीं बोलते काजल। जा, तुमको लेट हो रहा है ना, तेरा पति का डॉक्टर का भी पास तुमको लेके जाना है। हाँ मालकिन, हम तो बातों बात में भूल ही गए, वो इंतजार भी करते होंगे मेरा। क्या बोले मालकिन, हमको कभी कभी ना बहुत रोना आता है। पति के सामने तो रो नहीं पाते हैं, लेकिन आपके सामने कभी कभी रो लेते हैं। कभी अकेले होता है तो अकेले मन भर के जी भर के रो लेते हैं, लेकिन पति और बच्चे के सामने बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। वो लोग हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम हिम्मत हार जाएंगे। हाँ, एकदम अच्छा करती है, पति और बच्चे के पास बिल्कुल भी रोया मत करना। और अकेले भी क्यों रोएगी भला तू? अरे, आज तेरे जिंदगी में दुख है, कल सुख जरूर आएगा जितना तू मेहनत कर रही है। और हाँ, सेठ जी पैसा दिया वो संभाल के रखी है ना, रास्ते में पैसा संभाल के लेकर के जाना। अरे, रास्ता घाट अच्छा नहीं होता है। हाँ मालकिन, ब्लाउज के अंदर रख लिए हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। मालकिन, जाते हैं, आपका घर का जल्दी से झाड़ू पोछा बर्तन कर लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे पति के लोग के डॉक्टर के पास। अरे सुन सुन सुन, मेरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन आज तुम छोड़ ही दे। हो सके तो शाम को अगर तुमको टाइम मिले तो तुम शाम को आ जाना, लेकिन अभी तू अपना पति को लेकर के जा डॉक्टर के पास। तू ऐसे भी बहुत लेट हो चुकी है। मैडम जी, अगर हम नहीं करेंगे झाड़ू पोछा तो क्या आप करेंगे? हमको अच्छा नहीं लगेगा। क्या? हम कभी झाड़ू पोछा बर्तन किए नहीं है क्या? जब तुम नहीं आती थी तो हम तो करते ही थे। अरे, दूसरी काम वाली बहुत नाटक करती थी, एक दिन आती या 10 दिन नागा करती। लेकिन हाँ, तुम जब से आई तब से तुम अच्छे से काम संभाल लेती थी। लेकिन चलो, तुम्हारा भी मजबूरी है, हमको तो समझना पड़ेगा ना। अभी मेरे घर में काम करने से ज्यादा जरूरत तुमको है तेरा पति को डॉक्टर के पास लेके जाना। जा, देख, पैर बेचारा का दोनों टूटा हुआ है, सब सही से ठीक ठाक है ना? डॉक्टर से अच्छा से पूछना। ठीक है मैडम जी, बहुत लेट हो चुका है, हम मेरे पति को हॉस्पिटल से लेकर के आएंगे, फिर हम आपके घर काम करने के लिए आ जाएंगे। और डॉक्टर ने तो सब कुछ अच्छा ही बोला था, लेकिन कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। पति जी भी बोल रहे थे दर्द में थोड़ा सुधार है। हाँ, उसका मतलब उनका पैर आस्ते आस्ते ठीक हो रहा है। जा, जल्दी से जा या डॉक्टर से सब कुछ अच्छा से पूछना। डॉक्टर को ये भी बोल देना तुम कि मेरा पति के अलावा और कोई नहीं है, जल्दी से अच्छा अच्छा दवाई दे करके इनका पैर जल्दी से ठीक कराइए। जा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम तेरे साथ हैं। कभी भी दुख सुख कोई भी मुसीबत पड़े तो हमको दिल खोल के बोलना। ठीक है मालकिन जी, अभी तो आप ही हो मेरा सहारा, और कोई तो है भी नहीं। और हाँ, थोड़ा अपना सेहत का भी ध्यान रखना। रात दिन जाग जाग कर सिलाई करोगी, फिर घर का काम करोगी तो तुम्हारा भी शरीर में नुकसान हो सकता है, तो खाना पीना अच्छा से खाना। हाँ मालकिन जी, हम अपना ख्याल रखेंगे। अरे, आप मेरा ही टेंशन लेते रहेंगे, घर पर भी जाइए आप, आपकी बेटी इंतजार करती होगी। हाँ हाँ, मेरी बेटी भी बोलेगी माँ कहाँ चली गई थी, जाते हैं हम भी। काजल से एक अपनापन वाला लगाव हो गया है। भला इतना अच्छी लड़की का जिंदगी में इतना कष्ट
भगवान भी ना अन्याय करता है, कभी कभी अन्याय। पापा, इतना सारा दवाई है, इसमें से कौन सा आपको अभी खाना है? रुक जा निमकी बेटी, रुक जा। तेरी माँ अभी तक नहीं आ रही है। हमको तो बहुत टेंशन हो रहा है। कब का गई है घर से। अरे 7-8 घंटा होने चला, अभी तक वो कर ही क्या रही है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तेरी माँ के बारे में। पापा, आपको मम्मी बोल कर गई थी ना, मार्केट के घर में झाड़ू पोछा काम कर लेगी, उसके बाद सेठ का घर जाएगी जहाँ सिलाई की है वो कपड़ा, वहाँ पर जाएगी तो सेठ जी को अगर पसंद आएगा मम्मी का सिलाई तो सेठ जी आज मम्मी को पैसा भी देगी, तो मम्मी एक ही बार पैसा लेकर के आएगी काम करके। पापा, हाँ हाँ निमकी बेटी, हम वो सब समझ रहे हैं, लेकिन हमको डॉक्टर के भी पास तो जाना है। तेरी मम्मी समझती क्यों नहीं है, इतना लेट कर रही है। अभी तेरी बहन भी सोई हुई है, अभी चल जाते हैं तो तुमको तेरी बहन परेशान नहीं करती, तुम आराम से उसको घर में रख सकती, और हम लोग दोनों तेरी माँ के साथ डॉक्टर हो करके आ जाते हैं। लेकिन तेरी माँ एक नहीं सुनती है मेरा भी। उसको तो लगता है अब मेरा परवाह ही नहीं है, बस काम 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 पड़ा हुआ है उसको। अभी तक आने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है काजल पर। पापा, आप मम्मी पे गुस्सा मत करो, मम्मी पैसा लाने गई है आपका पैर ठीक कराने के लिए। पापा, गुस्सा नहीं करो, कैसे नहीं करो गुस्सा। अरे डॉक्टर उठ जाएगा तो फिर मेरा जाना क्या फायदा होगा। डॉक्टर नहीं रहेगा तो फिर हमको इतना मुश्किल से लेकर के जाओ, बेल चेयर में बैठा करके, फिर बेल चेयर में बैठा करके रिटर्न लेकर के आओ, डॉक्टर से भी मिलना नहीं होगा। ये तो फिर दोबारा तेरी माँ को ना परेशानी होगा। इसके बारे में तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं है। बस जहां जा रही है बस अटक जा रही है उधर ही हो। अगर मेरा पैर हाथ होता, अभी इतना हमको काजल का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या करे, भगवान ऐसा मेरे को दिया है सजा कि दोनों को दोनों पैर ही तोड़ डाला है, जो हम कुछ भी नहीं कर सकते काजल का बिना। अरे अभी तक आप व्हील चेयर में ही बैठे हुए हैं, थोड़ा आराम कर लेते ना चौकी पर सो करके। काजल तुम्हारा दिमाग तो ठिकाना में है ना। तू कितना लेट पर आई है घर। घड़ी उड़ी कभी तुम देखती है या नहीं देखती है। हमको डॉक्टर के पास जाना है, इतना लेट हो रहा काजल, तुमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हमको सब समझ में आ रहा है। क्या करे जी, थोड़ा लेट हो गया है, अभी हम तुरंत आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं ना। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हम आ गए ना। चिंता कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर उठ जाएगा तो फिर मेरा जाना क्या फायदा होगा काजल। तुम्ही को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, ये तो आप सही बोले जी, लेकिन क्या करें, सेठ जी को पता है जी मेरा सिलाई कितना ज्यादा पसंद आया, और तो और मेरा सिलाई देख करके वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि आज 50,000 हमको दे दिए हैं। सुनो जी, अगर हम इतना मेहनत करके पैसा कमाने लगेंगे तब फिर आपका इलाज का तो हमको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। काजल तेरा सेठ तो लगता है बहुत अच्छा इंसान है। तुम एक लहंगा एक शेरवानी सिलाई की, उसमें तुमको 50,000 रकम दे दिया। हाँ जी, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, इसी के लिए इतना सारा रकम दे दिए। और तो और वो बोले हैं कि और मन लगा के काम करना, जितना जल्दी जल्दी हम सिलाई ला करके उनको दे देंगे करके, उतना जल्दी जल्दी वो हमको पेमेंट दे देंगे। और तो और वो हमको ये भी बोल रहे थे कि हम इतना अच्छा सिलाई करते हैं, उनको पसंद बहुत आ रहा है, वो हो सके तो अपना बुटीक में भी हमको काम में लगा सकते हैं, तब तो हम लाखों कमाएंगे जी। काजल ये सब देख करके तो बहुत खुशी हो रहा है। हम पड़े हुए हैं, व्हील चेयर में हैं हम, और तुम अकेले मेहनत करके 50-50 हजार रुपए कमा ले रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन काजल तुम मेरा भी तो समझो, हमको इस तरह से बैठ के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं लग रहा काजल। हमको समय से डॉक्टर का इलाज करा दो काजल, प्लीज तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं काजल, हमको इलाज कराओ। सुनो जी मेरे पति परमेश्वर, आप हमसे हाथ जोड़ेंगे? क्यों हाथ जोड़ेंगे, हम आ गए ना, चलिए ना आपको डॉक्टर को पास लेके जाते हैं। अरे अगर डॉक्टर उठ भी जाएगा ना तो हम उनका घर जा करके डॉक्टर को बुला करके लेके आएंगे। आप क्या समझते हैं, लेकिन आज आपको हम डॉक्टर से दिखा कर ही लेके आएंगे। ये पैसा आप पकड़िए और हम आपका व्हील चेयर पकड़ते हैं। मम्मी, पापा, हम भी आप लोग के साथ चले, हम दवा लेकर के जाएंगे पापा का। नहीं बेटी चिंकी, अगर तुम जाएगी तो तेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा, वो सोई हुई है, सो करके उठेगी तो मम्मी पापा खोजेगी वो, तो तुम रहेगी तो तुम तो उसका कम से कम ख्याल रखेगी। मम्मी, तुम पापा का व्हील चेयर पकड़ के लेके जाएगी तो ये दवाई कौन पकड़ेगा, अगर हम चलते तो ये दवाई हाथ में लेकर के चलते।
कोई बात नहीं बेटी, हम ये दवा भी अपने झोला में डाल करके और अपना कंधा पे टांग लेंगे। पर तुमको नहीं जाना होगा, तुम बहुत छोटी है, रास्ता में बहुत भीड़ भाड़ रहता है। हाँ चिंकी बेटी, मम्मी की बात माना करते हैं। जा, ये दवाई झोला में डाल करके मम्मी को दे दे। ठीक है पापा, जैसा आप बोलेंगे। ये ले मम्मी, झोला में दवाई डाल दिए, अच्छे से लेकर के जाना पापा को। देख रहे हैं जी आप अपनी बेटी चिंकी को, कितनी समझदार हो गई है। झोला में दवा डाल करके हमको दे भी दी और बोल रही है पापा को अच्छे से लेके जाना। ये दुख का घड़ी में हम सब कोई को अच्छा एक समझदार बच्चा, समझदार बीवी, समझदार पति सबको बना रहा है भगवान। हाँ काजल, ये तो तुम सही बोली। अभी तुम आई नहीं थी तो सारा दवाई उठा ले करके आकर के चिंकी बोल रही थी पापा आपको इसमें से कौन सा दवाई खाना है। ये तो सच बोली, चिंकी बहुत समझदार होते जा रही है। क्या करेंगे जी, हालात ऐसा आ गया है ना। अगर मेरी बेटी भी हमको साथ ना दे तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर सारा दिन हम घर पे आपको देखभाल करते रहेंगे तो हम फिर काम करने कैसे जाएंगे बाहर। आज काम किए तभी तो हमको 50,000 पैसा मिला, तो हम आपको डॉक्टर के पास लेकर के जा रहे हैं। भगवान हमको ऐसे पति और बच्चा को समझदार रखना, हमेशा मेरा साथ दे। चलो काजल चलो, जल्दी जल्दी व्हील चेयर आगे बढ़ाओ, बहुत लेट हो चुका है। हाँ जी चल तो रहे हैं। चिंकी बेटी अपना और बहनी का ख्याल रखना, ठीक है? हम आ रहे हैं पापा को डॉक्टर जगह से लेके। ठीक है मम्मी, आराम से जाओ, कोई टेंशन मत लेना मेरा और बहनी का। आपका पैर में सूजन बहुत ज्यादा है। आपका पैर टूटा हुआ कितना दिन हो रहा है? सर, 10 से 12 दिन तो हो ही गया। आपका पैर में प्लास्टर कब चढ़ा? जैसे आपको टूटने का पता चला वैसे ही तुरंत चढ़ा है प्लास्टर, या 1 या 2 दिन बाद? सर, जब मेरा पैर टूटा था तो तुरंत फिर हम हॉस्पिटल गए थे। वही नजदीकी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल गए थे। तो वहां पे बोला कि आज तो प्लास्टर नहीं होगा, 2 दिन बाद आने का। तो हम, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। वो लोग दर्द का इंजेक्शन हमको दे दिए थे। उसके बाद 2 दिन बाद गए तो वो लोग प्लास्टर कर दिए। उसके बाद तो आपके पास आए हैं सर। अरे, जब आपका दो दो पैर टूटा हुआ था तो आपको सरकारी हॉस्पिटल जाने का क्या जरूरत था? अरे, आपका जिंदगी का सवाल है। आपका पैर ही नहीं रहेगा तो आप लाइफ में करिएगा क्या? ओ तो बात सही बोले सर, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो हम होश हवास में नहीं थे, तो वही नजदीकी का लोग हमको लेकर के गया था। सर, कोई दिक्कत है क्या? मेरे पति का पैर ठीक तो हो जाएगा ना सर? अरे, मामला तो बहुत गंभीर लग रहा है। इसको हम बढ़िया से देखेंगे नहीं तो हम पता कैसे लगाएंगे इनका पैर ठीक भी होगा या नहीं, या इनका दोनों पैर काटना पड़ जाए। आप लोग तो शुरुआत में ही गलती कर दिए। अरे, शुरुआत में ही आप लोग मेरे पास आए होते तो ये नौबत नहीं आता आप लोग का। सर, आपको कुछ डाउट लग रहा है क्या सर? मेरे पैर में कोई दिक्कत हो गया है क्या? सर, मेरी दो दो बेटी है। अगर हमको कुछ हो जाएगा या हम अपाहिज हो जाएंगे तो मेरी दोनों बच्चा का कौन ख्याल रखेगा सर? घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अरे, वो सब तो हमको मत सुनाओ। ये हम तो आपका जो बीमारी है हम उसको देखेंगे। आपका घर में क्या परेशानी है क्या नहीं, वो हम क्या करेंगे जान करके। हाँ सर, बस आप देखिए इनका पैर और ठीक करने का कोशिश करिए सर, प्लीज सर प्लीज। यही तो दिक्कत है। पेशेंट लोग आते हैं लेट से, पहले सारा कंडीशन खराब करके आते हैं, ऊपर से डॉक्टर को फिर रिक्वेस्ट करने लगते हैं ठीक करिए ठीक करिए। आप ही लोग बताओ, अगर आप लोग अपना पैर को ठीक होने के बजाय इसको इतना मोटा पट्टी लगा करके, अंदर में जख्म है और उसको अंदर ही अंदर आप लोग पैर को सड़ा रहे हैं, उसका मांस हड्डी गल रहा है, और आप लोग बोलिएगा कि ठीक करिए, तो हम कैसे करेंगे? क्या सर, मेरा पैर अंदर ही अंदर सड़ रहा है? जी हाँ, आपका पैर अंदर ही अंदर सड़ रहा है, और तो और इनका कंडीशन बहुत खराब हो गया है। हमको नहीं लग रहा है कि ये अपने लाइफ में कभी चल भी पाएंगे अपना पैर से। क्या सर, ऐसे कैसे हो सकता है? सर कुछ तो कोशिश करिए सर आप ठीक करने का। इनका जहाँ पे प्लास्टर हुआ था सरकारी हॉस्पिटल में, वहां से कोई दवा मिला था क्या? दवा आप लेकर के आए हैं
जरा हम भी देखे कौन दवाई इनको मिला था और कौन सा नहीं। हाँ सर, हम दवा लेकर के आए हैं, आप देखिए, उसके बाद बोलिए सर। ये सब दवा चलाया है सरकारी हॉस्पिटल वाले ने, सब फालतू दवाई है। कोई भी आपका पैर ठीक होने का इसमें से कोई दवाई नहीं दिया है। सब डॉक्टर लोग फ्री फ्री का दवाई चला दिया है। ये वो लोग नहीं सोचा कि ये पेशेंट का जान का खतरा भी हो सकता है। अरे, पेशेंट को जो बीमारी है उसका दवाई चलाओ ना। ये लोग तो जो सस्ता दवाई है, जो फ्री का दवाई है, वही सब आप लोग को दे दिया है। सर, हमको तो इसके बारे में कोई पता नहीं है, डॉक्टर जो दवा दिया है वही दवा चला रहे हैं। इसी के लिए बोला जाता है आप लोग को भी थोड़ा पढ़ लिख लिया करिए। अरे, आजकल गूगल का जमाना है। डॉक्टर कोई भी दवाई दे तो तुरंत गूगल में सर्च मारिए और गूगल से सर्च मार के पता लगाइए ये किस चीज का दवाई है। आपका पति को बस लंद फंद जो तो का दवाई दे दिया है, और इसमें जो उनका दिक्कत है वो कोई चीज का भी दवाई नहीं दिया है। तभी तो हम देख रहे हैं उनका सर में जो चोट लगा हुआ है उसमें अभी तक ब्लड लाल लाल बह ही रहा है। अरे, ढंग का दवा दिया होता तो वो अभी सर का चोट उनका अभी तक ठीक हो जाना चाहिए। 10 से 12 दिन हो गया इनका एक्सीडेंट का। शरीर में तकलीफ कोई और चीज का है और दवाई कोई और चीज का दे रहा है। हटाइए हटाइए, ये दवाई तो मेरे नजर से बिल्कुल दूर कर दीजिए। आपका पैर को पकड़ के हम हिलौड़ रहे हैं, क्या आपको दर्द हो रहा है? आ, सर बहुत बहुत जोर से दर्द हो रहा है सर। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सर। थोड़ा तो बर्दाश्त करिए जी, आपको ठीक होना है ना। अगर डॉक्टर अच्छा से चेकअप नहीं करेंगे तो फिर आप ठीक कैसे होंगे। सब उल्टा पल्टा आपका चेकअप चल रहा था सरकारी हॉस्पिटल में जी, क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका पैर में इतना ज्यादा दर्द है और आप घर में बैठे बैठे अपना बीमारी बढ़ा रहे थे। हमको पेशेंट का घर वाला से बहुत जरूरी बात करना है। कौन कौन आया है पेशेंट के साथ? पेशेंट का घर से उसका मेन गार्जियन कौन आया है? सर, मेरा मेन गार्जियन कोई नहीं है, जो है मेरी पत्नी है, वही अकेले आई है सर। बस जो भी बात होगा उन्हीं से करना होगा आपको। अच्छा, तो आप ही हैं, अकेले आए हैं? अरे, ये डिसीजन जो हम बोलने वाले हैं ना, बहुत बड़ा डिसीजन है। आप क्या अकेले ये डिसीजन कर पाएंगे? हमको तो नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब, जो भी डिसीजन है हमको बोलिए, हम करने के लिए तैयार हैं, और मेरा आगे पीछे कोई नहीं है सर। ठीक है, तो हम तो आप ही को ही बोलेंगे। आ जाइए, इधर साइड आइए। आप मेरा बात ध्यान से और दिमाग से सुनिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं। हाँ सर बोलिए, हम ध्यान से सुनेंगे आपकी बात। क्या कोई दिक्कत ज्यादा है क्या सर? बात ऐसा है ना, अगर आपका पति का सही तरीका से इलाज ना हो सके आपका पति का पैर काटना पड़ेगा, क्योंकि आपका पति का पैर दिन पर दिन सड़ रहा है। मांस तो सड़ गया है, अब हड्डी में भी पहुंच गया है। क्या सर, और ठीक तो हो पाएंगे ना? अरे, आप अपना पति को ठीक करने के लिए ही ना मेरे पास लाए हैं, तो बस भरोसा रखें मेरे पर। हम इनको जहां तक जरूर ठीक करेंगे, लेकिन ठीक करने का पीछे बहुत बड़ा रकम छुपा हुआ है। सर कितना रकम लगेगा? जितना लगेगा हम देंगे, पर मेरा पति ठीक होना चाहिए सर। जितना हम रकम बोलेंगे आप दे सकेंगे। अरे, आपके पीछे आगे कोई नहीं है बोल रहा है, तो आप अकेले भला उतना रकम कहाँ से जुगाड़ करेंगे? सर, हम कुछ भी करेंगे पर हम उतना रकम जुगाड़ कर लेंगे। सर कितना रकम का बात कर रहे हैं आप? देखिए, आपका पति का पैर बहुत डैमेज हो चुका है, और ज्यादा समय तो हम लेंगे नहीं आपका पति को। इसी के लिए हम बोल दे रहे हैं, आपका पति का पैर का सर्जरी होगा, सर्जरी। और ये सर्जरी का रकम है 50 लाख रुपए। क्या सर, 50 लाख रुपए? हाँ हाँ, और आपको इतना चौंकने का जरूरत नहीं है। अरे, आप इतना खर्चा करेंगे तो आपका पति 100 में 90% हम देते हैं कि ठीक हो जाएंगे। और आपका पति का अभी जो कंडीशन है ना, वो पूरा खराब हो चुका है। ऐसा हाल रहा तो आपका पति पैर से कभी खड़ा नहीं रहेंगे, वो अपाहिज हो जाएंगे, अपाहिज।
अपाहिज अपाहिज तो हम बिल्कुल भी होने नहीं सर देंगे। मेरे पति को कैसे भी करके पैर पे खड़ा करना ही पड़ेगा। देखिए, जो बोलना था हम बोल दिए। अब ये डिसीजन आपको लेना है, और जैसा आप बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। जितना जल्दी आपका पति का सर्जरी शुरू करना होगा, नहीं तो अगर पैर का हड्डी भी सड़ जाएगा तब बहुत दिक्कत होगा। ऐसे भी पैर में हड्डी सड़ना चालू हो गया है। और हाँ, आपका पति को पैर एकदम हमेशा सीधा रखने बोलिएगा, एकदम टेढ़ा टेढ़ी ना करे। पैर में तो बिल्कुल भी जोर ना दे जब तक सर्जरी ना हो जाए। अच्छा सर, ये बात है। 50 लाख सर हम कहाँ से लाएंगे? सर ये 50 लाख हमको जमा कब तक करना पड़ेगा हॉस्पिटल में? 2 दिन, बस 2 दिन का ही मुहूर्त दे रहे हैं हम आपको। जितना जल्दी आप पैसा जमा कर दीजिए उतना ही जल्दी आपका पति का ऑपरेशन चालू हो जाएगा। बस 2 दिन आप समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग पति पत्नी दोनों आपस में बात करके सलाह करके हमको खबर दीजिए। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। भगवान ने चाहा तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सर, ठीक तो होंगे कि नहीं हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। काजल, तुम रो क्यों रही है? डॉक्टर ने ऐसा क्या बात बोल दिया जो तू रो रही है? तू रोती है तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है काजल। काजल, तुम रो क्यों रही है? कुछ बताएगी हमको? हमको मेरे पति के सामने हिम्मत से खड़ा रहना पड़ेगा। अगर हम ऐसे रोएंगे तो वो भी हिम्मत हार जाएंगे, तो फिर उनका क्या होगा? अभी तो वो मुसीबत में पड़े हुए हैं, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी करना होगा हमको ही करना होगा। सुनो जी, हम रो कहाँ रहे हैं? आपको तो बस मेरा रोना दिखता है। नहीं जी, हम नहीं रो रहे, हम क्यों रोएंगे भला? हाँ, ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहो काजल। हमको अच्छा लगता है तुम्हारा मुस्कुराहट देख करके। काजल, डॉक्टर ने क्या बोला? हम ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ जी, क्यों नहीं, आपको ठीक होना ही पड़ेगा। और डॉक्टर बोला है ठीक हो जाएंगे आप। आपका सर्जरी होगा, 2 दिन बाद आपको फिर से आना है हॉस्पिटल। अभी घर चलिए, घर में आराम से बातें करेंगे। अच्छा, मेरा सर्जरी होगा तो काजल, सर्जरी में तो पैसा बहुत लगता है। डॉक्टर क्या बोला? कुछ सर्जरी में कितना रकम लगेगा? ए जी, जितना भी रकम लगे, आपको क्या सोचना है? अरे जो भी रकम लगेगा हम देंगे, आप टेंशन मत लो। बस आप तो चलो आराम से घर। काजल, हमसे क्या झूठ बोलती हो? अरे तेरा पति हम है, हमको बता ही दो ना। डॉक्टर क्या बोला? साफ साफ अच्छा से बताओ। सुनो जी, डॉक्टर ने यही बात बोला है कि आपका जो दोनों पैर है वो धीरे धीरे बहुत खराब हो जा रहा है। मांस पैर का तो गल ही गया है, अब हड्डी में भी आ रहा है। तो डॉक्टर बोला है कि जितना जल्दी इसका सर्जरी हो जाए। और सर्जरी का रकम 50 लाख बोले हैं। और हाँ जी, आपको तो हम बोल दिए, पर टेंशन मत लेना, अभी हम है ना। क्या? सर्जरी का रकम 50 लाख? काजल, तुम कहाँ से लाओगी 50 लाख?